ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। से इस वीडियो में हम लोग लिनक्स फायरवॉल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ये सब टॉपिक्स, जिसमें है लाइक बेसिक थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होता है फायरवॉल एंड क्या उसका पर्पस होता है, यूज़ होता है। एंड फिर लिनक्स एनवायरनमेंट में हम लोग ये फायरवॉल की जो रूल्स हैं हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम लोग फायरवॉल डी सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कमांड्स हम लोग आज कवर करेंगे। एंड कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी फायरवॉल्स की जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। अदरवाइज आप सिर्फ इस वीडियो को देख सकते हैं फॉर योर इन नॉलेज अवेयरनेस के लिए, कि कभी हो सकता है इन फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े, या तो ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये इसके लिए भी आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जैसे कि इनकमिंग ट्रैफिक है। ओके, अभी लिनक्स सर्वर पे आपको कोई इनकमिंग कोई जो आईपी है उसको ब्लॉक करना है कि इस आईपी से आपके सर्वर पे एक्सेस ना हो सके, तो आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, राइट। अगर आपको किसी पोर्ट को इनेबल करना है फॉर आउटर, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस की बाहर से आपके सर्वर पे कोई ये पोर्ट एक्सेस कर सकें, स्पेशली जो लोग सर्वर पे वेबसाइट्स वगैरह डिप्लॉय करते हैं, राइट, उसकी एक्सेसिबिलिटी आप कैसे इनेबल कर सकते हो, ये सब फायरवॉल के थ्रू होता है। एंड ये कैसे करता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ फायरवॉल। एक बेसिक सी डेफिनेशन, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, एंड दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द रूल्स डिफाइंड। ठीक है, एज आई मेंशन कि फायरवॉल्स क्या है, उसमें एक रूल्स होते हैं कुछ, ओके, जो कि मॉनिटर करता है जो इनकमिंग, मतलब जो बाहर से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, या तो कोई नेटवर्क की रिक्वेस्ट आ रही है हमारे सर्वर पे, या तो हमारे सर्वर से बाहर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, या तो कोई ट्रैफिक जा रहा है, उसको मॉनिटर करना। ओके, सपोज जैसे ये चीज़ें विंडोज़ में भी होती हैं, राइट। विंडोज़ में कभी कभी आप नोटिस करोगे आप ब्राउज़र पे कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो, राइट। उसका रीज़न है कि ये फायरवॉल उसको इनेबल, मतलब ब्लॉक कर देता है। ओके, सो ये रीजंस होते हैं एंड ये रूल्स फायरवॉल में होते हैं, ठीक है। सो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कोई हैकर हो गया, कोई जो अनट्रस्टेड साइट्स हैं आपके सर्वर को, आपके डिवाइस को एक्सेस ना कर सकें एंड आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन जो कि बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिकली फायरवॉल इज यूज टू डिटरमाइन एंड ब्लॉक द अनट्रस्टेड नेटवर्क टू एक्सेस आउट सिस्टम। ठीक है, सो दैट हम अपनी सिक्योरिटी जो रहती है, नेटवर्क सिक्योरिटी अपने डिवाइसेस की, उस पर और ज़्यादा कंट्रोल हो सके, उसके लिए फायरवॉल और ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, इसको और डायग्राम से भी समझते हैं। देखो, ये जैसे कि लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो ये आपके प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, जिसमें आपके कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आपके प्राइवेट नेटवर्क है। सपोज आपका लैपटॉप ही हो गया, डेस्कटॉप हो गया, एंड ये हो गया आपका प्राइवेट नेटवर्क। ओके, ये आप जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, सो पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, राइट। कोई भी आपका सर्वर एक्सेस कर सकता है, बट उसे हमें अलाउड नहीं करना। उसके लिए हमारे पास रहता है फायरवॉल, जो हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है अनट्रस्टेड साइट से। ओके, सपोज जैसे कि देखो, ये इंटरनेट है, वहाँ पे कोई तो डिवाइसेस है, वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है हमारी डिवाइस में। सो फायरवॉल क्या पहले चेक करता है कि ओके, ये इस टाइप की रिक्वेस्ट, इस टाइप की आईपी सोर्स इनेबल है कि नहीं, अलाउड करना है कि नहीं। अगर अलाउड है तो ये आपके डिवाइस तक, ठीक है, रीच हो जाएगी। सेकंड केस देखते हैं। सपोज यहाँ पे देखो, इस टाइप का कोई हैकर बैठा हुआ है, ठीक है, इंटरनेट पे, एंड वो अनट्रस्टेड साइट्स हैं, ऑफकोर्स नेटवर्क्स हैं, एंड वो अगर ट्राई करता है एक्सेस करने का, तो फायरवॉल यहीं पे डिटेक्ट कर लेगा कि ओके, ये तो यार कुछ फ्रॉड टाइप का चीज़ है, तो यहीं पे वो उस जो नेटवर्क है, ट्रैफिक है, या तो रिक्वेस्ट है, उसको ब्लॉक कर देगा या तो ड्रॉप कर देगा। एंड इस तरह से हमारे जो डिवाइसेस है प्रोटेक्ट होता है। ऑल्दो आई नो कि 100% सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कहीं नहीं होता है, बट हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक अपने डिवाइसेस को एंड नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल। ओके, सो फायरवॉल अभी तक शायद आपको इतना ही पता होगा कि जो अब जैसे आपने विंडोज़ पे देखा होगा जो फायरवॉल्स रहते हैं, या तो अभी हम लिनक्स की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स, मतलब टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन या तो सेटअप, कि जिस तरह से हम फायरवॉल को यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड एक तो है सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो कि रनिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एज अ सॉफ्टवेयर चलता है। ओके, जो कि हमारे विंडोज़ में भी है, हमारे लिनक्स में होते हैं, जो कि डायरेक्टली
हमें हमारे डिवाइसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा टाइप है हार्डवेयर बेस्ड। ओके, सो ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है जब भी सपोज कोई मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके जो पूरा एक नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड अप्लायंस विथ फायरवॉल सॉफ्टवेयर बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, सो एक अलग से डिवाइसेस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये राउटर्स में ही कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, ठीक है। सो एक अलग से डिवाइस हो गया समझ लो, जहाँ पे आपके फायरवॉल्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग ने टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स तो देख लिए, फायरवॉल क्या होता है समझ लिए, बट यहाँ पे एक सिनारियो आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग वगैरह में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ लेफ्ट साइड में सर्वर ए एंड राइट साइड में सर्वर बी। सो सर्वर ए को सर्वर बी को एक्सेस करना है, ठीक है, तो दोनों के बीच में मान लो मतलब कुछ डेटा ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे कितने केसेस पॉसिबल, देखो एक तो बीच में हो गया ये वाला फायरवॉल, सॉरी ये हो गया अपना हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है, तो कोई अप्लायंसेस यहाँ पे सपोज कॉन्फ़िगर्ड है। अभी सर्वर जो ए है इस पे इसके पास भी एक सॉफ्ट फायरवॉल होगा खुद का, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। सर्वर बी के पास भी खुद का एक फायरवॉल होगा। सो सपोज इतने से जो छोटे से केस में 3 फायरवॉल्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे। ओके, एंड सपोज अगर कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन नहीं हो पा रही, स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, सो कहीं भी रीजन हो सकता है ए से जब बी आप अगर कोशिश कर रहे हो एक्सेस करने का, ठीक है, ए तो अलाउ करेगा ऑफ कोर्स, ये जो बीच वाला फायरवॉल है इसने भी अलाउ कर दिया, हो सकता है कि बी के पास जो फायरवॉल हो वो उसको अलाउ ना करे, तो ड्रॉप हो सकता है। ऑल्दो आई मीन जब भी आप नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ट्रबल शूट करो, सो ये सिनारियो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लिनक्स पे। ओके, सो टूल्स ऑन लिनक्स फॉर मैनेजिंग द फायरवॉल। सो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो टूल्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। IP टेबल्स एंड फायरवॉल डी। ओके, IP टेबल जो पुराने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस थे एंड लिनक्स एनवायरनमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज था वो। एंड जो अभी लेटेस्ट वर्जन है स्पेशली सेंटोस एंड रेड हैट, फेडोरा, जो 7 एंड अबव था, एंड उसमें अपन के पास आ गया है फायरवॉल डी। सो अभी जो भी लेटेस्ट हमारे पास चल रहे हैं ऑपरेटिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सो उसमें फायरवॉल डी अभी जो मोस्ट वाइडली यूज्ड हो रहा है। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग सेंटोस, मैं तो सेंटोस यूज कर रहा हूँ, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर द रेड हैट ऑल्सो, फेडोरा ऑल्सो। एंड रेड हैट इसलिए मैं यूज करता हूँ बिकॉज कॉर्पोरेट वगैरह में रेड हैट सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए बेटर है कि हम रेड हैट पे प्रैक्टिस करें। ओके, अब आ जाते हैं हमारे जो मेन बिजनेस पे, ओके, जो कि है आज के वीडियो का, जो है लिस्टिंग, एडिंग, डिलीटिंग फायरवॉल्स रूल्स। ओके, सो फायरवॉल्स को रूल्स को देखना मतलब लिस्टिंग मतलब रीड करना कि क्या क्या एग्जिस्टिंग हमारे रूल्स हैं, उसके बाद कुछ नए रूल्स ऐड करना, कुछ ठीक है जो रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं वो डिलीट करना, एंड सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं चेक इफ द फायरवॉल डी सर्विस इज इंस्टॉल्ड और नॉट। ओके, सो बेस्ड अपॉन यूर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वर्जन, आप प्लीज एक बार चेक कर लो कि आपके पास फायरवॉल डी सर्विस है कि नहीं। देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे सेंटोस 8 यूज कर रहा हूँ एज अ रूट यूजर, मैंने लॉग्ड इन किया है बिकॉज फायरवॉल डी है, सो एडमिन एक्सेस आपको रूट एक्सेस चाहिए होता है ये सब चीज़ों के लिए। ऑल्दो आप नॉर्मल यूजर से सिर्फ चेक कर सकते हो। उसके लिए हम करेंगे RPM रेड हैट पैकेट मैनेजर -QA एंड यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे फायरवॉल। ओके, नाउ यू कैन सी ये फायरवॉल डी जो फायरवॉल डी सर्विस है जो कि हम यूज करेंगे फायरवॉल्स को मैनेज करने के लिए, वो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। सो हम लोग आगे अब बढ़ सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो यम इंस्टॉल फायरवॉल डी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं हाउ टू स्टॉप स्टार्ट फायरवॉल डी सर्विस। ओके, तो अभी सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उस सर्विस को हम लोग मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो सर्विस मैनेज की बात करें, अभी फायरवॉल की बात नहीं कर रहे, अभी तक सिर्फ फायरवॉल की बात कर रहे। ओके, सो यहाँ पे सिस्टम CTL कमांड हम लोग यूज करते हैं, सो सिस्टम कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मैंने कमांड्स लिखी है, जैसे कि स्टार्ट इनेबल फायरवॉल डी, स्टॉप डिसेबल फायरवॉल डी, स्टेटस चेक करना तो स्टेटस फायरवॉल डी, एंड रीस्टार्ट अगर रीस्टार्ट करना हो, ठीक है। सो आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पे। सिस्टम CTL, पहले तो स्टेटस देख लेते हैं क्या है स्टेटस फायरवॉल डी सर्विस। ओके, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे एक्टिव है एंड रनिंग है,
ठीक है, कि कब से रनिंग है ये भी बता देगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे कि पीआईडी वगैरह, अब इससे और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती। ओके, जो मैंने और डिफरेंट यहाँ पे जो कमांड्स दी हैं लाइक स्टार्ट, इनेबल, अभी देखो कुछ कुछ जगह हो सकता है कि अगर आपको फायरवॉल डिसेबल करना हो, बंद करना हो किसी पर्पज से, या तो टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, सो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिस्टम ctl स्टॉप एंड फायरवॉल डी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे स्टेटस करोगे तो यहाँ पे देखोगे इनएक्टिव है, ठीक है। एंड इसके बाद आप, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो, एंड स्टार्ट के बाद स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव रनिंग आ गया है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल भी है। इनेबल डिसेबल का मतलब ये है कि जब आप इनेबल करते हो किसी सर्विस को, तो जब भी आपका लिनक्स इन्वायरमेंट, लिनक्स सर्वर रनिंग है, मतलब चल रहा होता है, तो वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी एंड बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ओके, सो आपको चालू करने का, स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अभी जो सर्विस है उसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। ओके, एंड ये कभी कभी जरूरत है। एंड ओके, लास्ट में है रीस्टार्ट फायरवॉल डी। फॉर एग्जाम्पल आप सर्विसेज में कुछ चेंज कर रहे हो, राइट, उसको आपको लोड करना है जो चेंजेस। ओके, सो उसके लिए आप फायरवॉल डी सर्विस कभी कभी आपको रीस्टार्ट करनी पड़ती है, सो उसके लिए भी आप रीस्टार्ट कर सकते हो, या तो स्टॉप स्टार्ट की जगह आप डायरेक्ट रीस्टार्ट कर दो। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मेन काम पे, एंड जो मेन है हमारा फायरवॉल डी से रिलेटेड जो कमांड्स है उसके बारे में। सबसे पहले चेक द रूल्स ऑफ फायरवॉल डी। ओके, अभी हमारे पास फायरवॉल डी था, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो चेक कर लिया, कैसे मैनेज करना वो देख लिया। अब है कि फायरवॉल्स में जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सिंपल सी कमांड है फायरवॉल -cmd। ओके, सो ये कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं आज के पूरे सेशन में। फायरवॉल डी नहीं है, सॉरी, फायरवॉल -cmd। ओके, एंड सबसे पहले देख लेते हैं -fn लिस्ट एंड -all। ओके, सो यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं, फायरवॉल cmd लिस्ट ऑल। ओके, सो आप जैसे ही लिस्ट ऑल करते हो आपको यहाँ पे एक जोन दिखता है, इसको जोन बोलते हैं, ठीक है। ये है पब्लिक, मतलब पब्लिकली होता है जब, मतलब स्पेशली इंटरनेट एंड ऑल, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया एंड दिस इज एक्टिव, तो ये जोन एक्टिव है अभी। एंड इस पब्लिक जोन के अंदर हमारे कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें अभी तो इग्नोर कर दो। इंटरफेसेस देखो, इंटरफेस कौन सा नेटवर्क इंटरफेस फायरवॉल पे इनेबल्ड है, ये वाला इंटरफेस इनेबल्ड है, मतलब इसके थ्रू ही कम्युनिकेशन अभी पॉसिबल हो पाएगी। ओके, अब यहाँ पे सर्विसेज देखोगे, कॉकपिट एंड ये है क्लाइंट है एक SSH। ओके, सो अगर आप यहाँ पे आज आपको पता चलेगा, देखो जब भी आप क्या करते हो, अभी सपोज मैं जो लिनक्स इन्वायरमेंट है, मेरा वर्चुअल मशीन चल रहा है, मैं यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग द SSH। ओके, सो अगर जब भी आप किसी सर्वर को बाहर से किसी टर्मिनल के थ्रू SSH यूज करके एक्सेस करते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, राइट। आप क्योंकि आउटसाइड सर्वर के बाहर से सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हो, इसलिए SSH सर्विस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनेबल्ड है, मतलब फायरवॉल ये SSH सर्विस को यहाँ पे अलाउ कर रहा है। इसी वजह से आप किसी लिनक्स सर्वर पे एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे होगे कि यार ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे अलाउड होती हैं फायरवॉल पे। अभी सपोज मैं यहाँ पे SSH हटा दूं, उसके बाद ये सर्वर को आप बाहर से एक्सेस ही नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई प्राइवेट सर्वर हो, आप नहीं चाहते कोई उसको बाहर से एक्सेस करे, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, एंड सो एंड इसी प्रकार से कुछ चीजें और हैं, जैसे कि इंटरफेसेस हैं, एंड इसके टारगेट्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जैसे कि HTTP हो गया, TCP, UDP, कौन से प्रोटोकॉल्स इनेबल्ड हैं आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो। पोर्ट्स हो गया, फॉरवर्डिंग वगैरह भी है, फॉरवर्ड पोर्ट, सोर्स पोर्ट, रिच रूल्स, ICMP ब्लॉक्स एंड सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो आप काफी सारे यहाँ पे रूल्स एंड अपने ब्लॉकर्स या तो अलाउड जो भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा भी हम लोग और डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया पहला लिस्टिंग का कि ओके -f लिस्ट एंड ऑल। उसके बाद देख लेते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल द सर्विसेज फायरवॉल इज अवेयर ऑफ। ओके, फायरवॉल cmd -get
एंड हाइफन सर्विसेज। ओके, पहले तो ये वाली हम लोग कमांड करते हैं। ओके, हाइफन हाइफन गेट सर्विसेज। ओके, मैं जैसे ही एंटर करता हूं, ओके, यहाँ पे देखोगे तो कितने सारे नाम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैं बता दूं कि देखो गेट सर्विसेज है, मतलब फायरवॉल को इस लिनक्स सर्वर पे इतनी जो सर्विसेज है उसके नाम पता है, सपोज उसको इतने ही नाम पता है। ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग SSH भी। यहाँ पे SSH होगा, देखो ये SSH भी है यहाँ पे, एंड SNMP है, SMTP है। ओके, एंड कॉकपिट है, एंड सो ऑन। आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट ये जो सर्विसेज के नाम है इसका क्या पर्पस है मैं बता रहा हूँ। अभी देखो, जैसे कि हम लोग ने जब ऊपर लिस्टिंग करी थी, तो यहाँ सर्विसेज में यहाँ पे देखो कि 3 यहाँ पे सर्विसेज हैं, राइट, SSH एंड ऑल। सो अगर आपको सर्विसेज में कुछ और न्यू सर्विसेज ऐड करनी है तो आप सिर्फ ये जो दी हुई जो नाम्स है ना उसके अंडर ही कर सकते हो, कुछ नया नाम नहीं दे पाओगे। ओके, सो यही एक पर्पस है। अगर आपको जो भी सर्विसेज आप फायरवॉल में ऐड कर सकते हो उनके नाम चाहिए तो इस कमांड का आप यूज कर सकते हो, गेट सर्विसेज। तीसरा आ जाता है टू रीलोड द कॉन्फिग ऑफ फायरवॉल डी। ओके, सो जो रूल्स होते हैं वो ऑफ कोर्स किसी कॉन्फ़िगरेशन में या तो फाइल में होंगे, उसको रीलोड करना, जब भी हम चेंजेस करते हैं रीलोड करना हो तो रिफ्रेश करने के लिए तो हम लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं, फायरवॉल cmd हाइफन रीलोड। सो करके देख लेते हैं। अभी हम लोग ने वैसे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। फायरवॉल cmd हाइफन रीलोड, दैट्स इट। एंड यहाँ पे इंस्टॉल करते तो स्टिल इट इज द सेम। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। फायरवॉल हैज मल्टीपल जोन्स। ठीक है, तो डिफरेंट जोन्स में काम करता है। ओके, टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द जोन्स। अब फायरवॉल में कौन कौन से जोन्स होते हैं उसकी लिस्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cmd हाइफन गेट जोन्स। ठीक है, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे फायरवॉल cmd ओके, जोन्स था वो। ओके, फायरवॉल cmd हाइफन गेट जोन्स। ओके, सो जोन्स में अगर आप देखोगे कि कुछ नाम्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि ब्लॉक हो गया, DMZ, ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, एंड NM शेयर्ड, पब्लिक, ट्रस्टेड वर्क, एक्सेट्रा। सो ये यहाँ डिफरेंट जोन है जिसके अंडर में आप फायरवॉल्स के रूल डिफाइन कर सकते हो। ऑल्दो अभी हम लोग जब लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक जो जोन है अभी वो एक्टिव है। ऑल्दो यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए आप डिफरेंट जोन्स भी इनेबल कर सकते हो। ओके, ये तो रही जोन्स की बात। टू सी द लिस्ट ऑफ एक्टिव जोन्स। ओके, देखो एक्टिव जोन्स, जो भी सिर्फ एक्टिव जोन्स देखना तो फायरवॉल cmd हाइफन गेट एक्टिव जोन्स। सो फायरवॉल cmd गेट एक्टिव जोन्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ पब्लिक जो जोन है अभी एक्टिव है। ठीक है, वो जो कि हम लोग ने लिस्टिंग में भी पहले ही देख चुके हैं। टू गेट द फायरवॉल रूल्स फॉर अ स्पेसिफिक जोन। ओके, सो अभी यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक जोन है जो कि है पब्लिक। ओके, जब आपके पास मल्टीपल जोन है तो थोड़ा सा लिस्टिंग वगैरह में थोड़ा सा मैसी हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक जोन के बेसिस पे उसको आप फिल्टर कर सकते हो। इसके लिए क्या, फायरवॉल cmd हाइफन जोन इक्वल टू पब्लिक। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ आप जोन का नाम दे के लिस्ट ऑल भी कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक जोन है तो हम लोग यहाँ पे हमें इसका यूज नहीं है। ओके, सो अब आ जाते हैं कुछ रियल टास्क पे, एक्सरसाइजेस पे, जो कि है टू ऐड और रिमूव अ सर्विस। ओके, फायरवॉल cmd ओके हाइफन ऐड हाइफन सर्विस इक्वल टू नेम ऑफ द सर्विस। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था जो सर्विसेज में SSH सर्विस इनेबल्ड है, वैसे ही अगर हमें कोई और नई सर्विस ऐड करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे। ठीक है, हाइफन ऐड हाइफन सर्विस इक्वल टू उसके सर्विस का नाम देना है। कौन सी सर्विस का नाम देना है,
उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि हम लोग कैसे लिस्ट कर सकते हैं अवेलेबल सर्विसेज। ओके सो ये जो ऑप्शन है टू ऐड और रिमूव द सर्विस, इसके लिए हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखेंगे सो दैट आप समझ सको बिल्कुल एग्जैक्टली कि फायरवॉल काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऐड और रिमूव करना नहीं सीखेंगे, बट हम लोग इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि अगर आप को थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जो कि HTTPD है तो अपाचे वेब सर्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपाचे वेब सर्वर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, मैं पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। HTTPD। ओके, सो HTTPD सर्विस इज इनेबल्ड। ओके, एंड इट इज रनिंग। ठीक है, सो ये रनिंग है तो हमें आइडियली हमें वेब सर्वर जो अगर एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जाएंगे अपने वेब पेज पे, एंड यहाँ पे देखो मैंने आईपी ऑलरेडी डाल के दी है। डिफॉल्ट पोर्ट 80 है, सो मुझे डालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखो एक्सेस कर रहा हूँ एंड इट्स सेइंग कांट रीच दिस पेज। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल CMD लिस्ट ऑल। रीजन ये है क्योंकि देखो सर्विसेज में देखोगे तो कॉकपिट एंड SSH सिर्फ यही अभी सर्विसेज इनेबल्ड है। ओके, लेकिन अभी HTTPD को भी मैं चाहता हूं कि मैं बाहर से ब्राउजर से अपने वेब सर्वर को मतलब एक्सेस कर पाऊं। सो मैं क्या करूंगा इसके लिए, तो उसके लिए हम लोग को ये सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। ऑल्दो देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे हैक बता रहा हूँ। 80 पोर्ट पे यहाँ पे वो लिसन करता है, राइट, HTTPD सर्वर। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देते जा रहा हूँ। ओके, अभी पहले तो मैं कौन सी सर्विस हमें ऐड करना है उसके लिए हमें लिस्ट देखनी पड़ेगी। CMD गेट सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HTTP एक सर्विस होनी चाहिए, आई एम श्योर। ओके, ऑल्दो अभी मुझे दिखी थी। ओके, सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ग्रैब HTTP ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो HTTP। ओके, सो एक HTTP नाम की एक सर्विस होनी चाहिए, राइट। सो मैंने क्या किया, फायरवॉल CMD गेट सर्विसेज एंड ग्रैब कर लिया, तो हम लोग ठीक है इजीली उसको फाइंड कर पाए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो देखोगे तो यहाँ पे HTTP एंड HTTPS। ओके, सो दोनों के लिए एक ये सर्विसेज ऑलरेडी देयर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट HTTP ही होता है अभी, ठीक है, हमारे पास। तो हम लोग क्या है, HTTP जो सर्विस है इनेबल करेंगे फायरवॉल के लिए। उसके लिए हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, फायरवॉल CMD -ऐड सर्विस फायरवॉल CMD ऐड सर्विस इक्वल टू यहाँ पे HTTP। सिंपल, इतना ही देना है। एंड यहाँ पे देखो सक्सेस आ गया है। अगर कुछ इश्यूज होता तो एरर वगैरह आ जाता है, तो फेल आ जाता। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑल। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे सर्विसेज में HTTP यहाँ पे इनेबल हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो HTTPD जो हमारा वेब सर्वर था उसको भाई बाहर से एक्सेस करने दो। सो फायरवॉल पे हम लोग ने ये इनेबल कर दिया है। नाउ इसके बाद मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। नाउ यू कैन सी यहाँ पे HTTP सर्वर टेस्ट पेज हमारा लोड हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप एंड यहाँ पे देखोगे तो आईपी वही थी, मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया है। नाउ यू कैन सी कि फायरवॉल कैसे चीजों को ब्लॉक करता है, कैसे अलाउ करता है। आपने सिर्फ यहाँ पे एक सर्विस ऐड करी एंड यहाँ पे आप ब्राउजर से अपने वेबसाइट को यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, सो ये एक हैक होता है। ओके, एंड सिंपली जैसे कि आपने ऐड किया, सो फायरवॉल CMD रिमूव सर्विस कर दोगे एंड सर्विस का नाम दे दोगे तो वो रिमूव हो जाएगी, दैट्स इट। ओके, टू रीलोड द कॉन्फिग, जो कि हम लोग ने पहले भी देखा, फायरवॉल CMD एंड हाइफन रीलोड। ओके, सो क्या होता है इसका मतलब। ओके, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो आपके लिए, मतलब जब टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं जिसकी। ओके, तो रीलोड करने से क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये तो आए हम, जब हम लोग ने लिस्टिंग करी यहाँ पे HTTP ऑलरेडी है, ठीक है। मैं अभी रीलोड करता हूँ, ठीक है, फायरवॉल कॉन्फिग को CMD रीलोड, ठीक है। मैंने किया रीलोड, यहाँ पे सक्सेस आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिस्टॉल करता हूँ। सो जैसे ही लिस्टॉल किया, यहाँ पे देखोगे तो सर्विसेज में HTTP तो गया। ओके, HTTP इज नो मोर। एंड मैं वेब ब्राउजर पे जाके फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ लोड हो रहा है, वो अब एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे वो काम नहीं कर रहा है। सो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है कि जब भी हम देखो ये सिंपली ऐसे ऐड करते हैं ना,
जैसे कि ऐड हो गया, रिमूव सर्विस हो गया, ये टेम्परेरी ऐड करता है रूल्स, ये परमानेंट नहीं है। और जैसे ही आप रीलोड करते हो रिफ्रेश होता है कॉन्फ़िग, एंड इसीलिए आपकी वहां पे सर्विसेज रिमूव हो जाती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सपोज आप टेस्टिंग वगैरह कुछ कर रहे हो तो बिंदास करो, कोई मतलब वो परमानेंटली चेंजेस नहीं हो रहा है, ओके। एंड सिंपली आप जब आपका काम हो जाता है, टेस्टिंग हो जाती है, आप रीलोड कर दो, दैट्स इट, ओके। नाउ टेम्परेरी हमें नहीं करना है, अगर सपोज आपको परमानेंटली ही करना है, सिंपल सेम कमांड यूज करो, फायरवॉल DCMD हाइफन ऐड सर्विस, सर्विस का नाम, एंड लास्ट में हाइफन हाइफन परमानेंट, ओके। सो परमानेंट नाम दे दो एंड इट विल परमानेंटली रिमूव योर सर्विस। एंड ये चीज पता है एक और चीज में भी काफी यूजफुल है। सपोज SSH है, आपको टेम्परेरी डिसेबल करना है, आप यहाँ पे रिमूव कर दो एंड जैसे ही आप रीलोड करोगे तो वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी है। एंड परमानेंटली करना है तो लास्ट में आपको सिर्फ परमानेंट ऐड करना पड़ेगा। अभी देखो HTTP है, यहाँ पे मैं परमानेंट कर देता हूँ, ओके, सक्सेस हो गया। एंड लिस्ट ऑल करता हूँ, सो यहाँ पे लिस्ट ऑल में नहीं आया है, ओके, क्यों नहीं आया देखते हैं। ओके, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं systemctl रिस्टार्ट फायरवॉल डी सर्विस, रीजन ये कि क्योंकि हम लोग परमानेंटली कुछ ऐड कर रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद हम लोग लिस्ट ऑल करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे HTTP आ गया, ठीक है। तो परमानेंटली हम लोग कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। सो इन दिस वे आपने समझ लिया कि परमानेंटली कैसे चीजें ऐड होती हैं। नाउ अगर मैं फायरवॉल DCMD रीलोड करता हूँ, ठीक है, सक्सेस हुआ, एंड लिस्ट ऑल करता हूँ, सो आप देखोगे तो HTTP स्टिल इज देयर, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे परमानेंटली इसको ऐड किया था, ओके। बहुत सारी चीजें हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजें देखते हैं, ओके। टू ऐड और रिमूव अ पोर्ट, सो आप फायरवॉल में कोई पोर्ट इनेबल आपको करना हो, ठीक है, अलाउ करना हो, सो उसके लिए क्या कर सकते हो, फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन ऐड पोर्ट, या सर्विस की जगह ऐड पोर्ट हो जाएगा, इक्वल टू अ पोर्ट का नाम / टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल आप यूज करो, जैसे कि TCP, UDP एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आप प्रोटोकॉल दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे, एंड अगेन इसमें भी वही सेम चीजें हैं, लाइक परमानेंट एंड टेम्पररी वाला, एंड बिकॉज देयर आर डिफरेंट मेथड्स, राइट। अभी जैसे कि लिस्ट किया HTTP, ओके, जो HTTP हो गया, एंड मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐड सर्विस था, मैं यहाँ पे रिमूव सर्विस करता हूँ, ठीक है, रिमूव सर्विस HTTP परमानेंट, लिस्ट ऑल, यहाँ पे HTTP स्टिल है, अब मैं यहाँ पे CMD रीलोड कर लेता हूँ, लिस्ट ऑल करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे HTTP हट गया। अभी HTTP मैंने रिमूव किया है, मैं आपको क्योंकि पोर्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। देखो जो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा वेब सर्वर है पोर्ट 80 पे लिसन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी एक्सेसिबल नहीं है। अभी हम लोग अगर पोर्ट 80 इनेबल कर दें, सो क्या हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग करते हैं सिस्टम नॉट सिस्टम सॉरी फायरवॉल CMD ऐड पोर्ट इक्वल टू 80 एंड TCP, ठीक है, ओके, यहाँ पे ठीक है TCP, दैट्स इट। एंड यहाँ पे लिस्ट ऑल करके देख लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे पोर्ट्स में 80 एंड TCP एक पोर्ट दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं ब्राउजर पे जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसने लोड कर लिया, ओके। सो दिस इज अनदर वे कि आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट को कैसे इनेबल या तो डिसेबल कर सकते हो। एंड जैसे कि हम लोग ने ऐड किया ऐड पोर्ट, वैसे ही आप रिमूव कर सकते हो, ओके। आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। सो ये तो हो गई पोर्ट्स की बात, ओके। अब आ जाते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, टू ब्लॉक द इनकमिंग ट्रैफिक ऑफ एन IP, ओके। सो उसके लिए क्या करना है, हम लोग यहाँ पे ऐड रिच रूल यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड रिच रूल क्या होता है, जैसे कि जब आप लिस्टिंग करते हो, आप सबसे लास्ट में देखोगे यहाँ पर रिच रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूल्स दे सकते हो अपने टाइप के, एंड मैं आपको सिंटैक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐड रिच रूल इक्वल टू यहाँ पे रूल
उसके बाद फैमिली। अभी देखो मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी ये पूरा एक ही लाइन में रहेगा। उसके बाद है रूल के बाद स्पेस एंड उसके बाद फैमिली इक्वल टू IPv4 वर्जन 4। ओके, सोर्स एड्रेस, कौन सा सोर्स का जो एड्रेस है मुझे ब्लॉक करना है। सो इस टाइप से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी IP को आपको ब्लॉक करना है वहां पे IP एड्रेस बस दे देना एंड उसके बाद आप रिजेक्ट। ठीक है, सो इस टाइप से आप रूल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई करते हैं इसको भी। ओके, सो टर्मिनल पे आ गए हैं हम एंड फायरवॉल CMD एट रिच, रिक नहीं है, रिच रूल इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे इस टाइप से मैंने पहले तो सिंगल कोट्स दे दिए, उसके अंदर हम देंगे रूल। ओके, फैमिली इक्वल टू IPv4। ओके, एंड इसके बाद फिर स्पेस। ओके, एंड उसके बाद सोर्स एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आप अपना कोई भी IP दे सकते हो, जैसे कि 192.168 डॉट, आई मीन मैं सिर्फ नॉर्मल कोई भी एक IP दे रहा हूँ। आई मीन मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद रिजेक्ट। ठीक है, कि ये फैमिली मतलब किस टाइप का मैं जो प्रोटोकॉल से उसको डिसेबल कर रहा हूँ एंड कौन सा सोर्स IP है। एंड ओके, सोर्स यहाँ पे सोर्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं उस जो सोर्स IP जो भी ट्रैफिक आएगी उसके साथ मुझे क्या करना है, तो मुझे रिजेक्ट करना है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया तो उसने बोला कि यार ये इनवैलिड है। ओके, मैं 0 करता हूँ। ओके, सो सक्सेस अभी कर लिया एंड मैं इसको लिस्ट ऑल करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी रिच रूल के अंदर आप एक ये रूल देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा रूल्स आपको इस टाइप से दिख जाएगा ऑल दो। एंड इसके बाद जो भी आप IP दोगे उस IP से जब भी एक्सेस करने का ट्राई करेगा आप, मतलब वो फायरवॉल उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आप इसको ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो अपने एंड पे। आपको पता है क्या करना है, आपके जो सपोज अगर आप वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो, अपना विंडोज का IP दे दो। ओके, एंड उसके बाद विंडोज से आप उसको एक्सेस करने का, पिंग करने का ट्राई करो, SSH करने का ट्राई करो एंड चेक कि आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद है टू ब्लॉक आउट गोइंग ट्रैफिक टू IP और URL। ओके, अभी तो हो गई इनकमिंग, अब हो गया आउटगोइंग। सपोज अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके सर्वर से कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट या तो पर्टिकुलर IP पे कोई एक्सेस करे, या तो एक्सेस करे तो मतलब वो अलाउ ना करे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखो एक यहाँ पे एक तरीका है, फायरवॉल CMD हाइफन डायरेक्ट। ओके, एंड उसके बाद है हाइफन ऐड रूल। ओके, एंड उसके बाद है IPv4 फिल्टर आउटपुट 0-D IP-J ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज Instagram.com या तो YouTube.com या तो Facebook.com, आई मीन कोई भी। अभी सपोज आपकी Facebook.com है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके जो सर्वर है उससे फेसबुक को आप एक्सेस ना कर पाओ। अब जैसे कि सिंपली मैं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पिंग facebook.com। अभी देखो नॉर्मली आप करते हो तो यहाँ पे पिंग कर पा रहे हो। ठीक है, मैं करूंगा तो यहाँ पे 0% पैकेट लॉस, यहाँ पे नॉर्मल कनेक्टिविटी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अलाउड ही ना हो। सो क्या करो, सबसे पहले तो क्या करो, होस्ट -TA facebook.com। ठीक है, सो यहाँ पे देखो facebook.com का एक एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो इस एड्रेस को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, फायरवॉल CMD डायरेक्ट। ओके, ऐड रूल। ओके, ऐड रूल कर रहे हैं हम लोग, IPv4 फिल्टर आउटपुट 0, उसके बाद -D, उसके बाद जो IP है वो दे दो, जैसे कि 157.240.242.35। ठीक है, तो यही IP है, अच्छे से मैं देख लेता हूँ। ओके, एंड उसके बाद -J, मतलब क्या एक्शन लेना है उस पर, मैं बोलता हूँ मुझे ये ड्रॉप करना है। ठीक है, सो
जब भी हम अपने सर्वर से इस पर्टिकुलर आईपी पे ट्राई करें एक्सेस करने का तो वो ड्रॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, सक्सेस हो गया है यहाँ पे। एंड लिस्ट ऑल करके देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पिंग करके देखते हैं। ओके, सो जैसे ही अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हम लोग ने एक आउटगोइंग जो आईपी है उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट में देख लेते हैं हम लोग हाउ टू ब्लॉक द आईसीएमपी इनकमिंग ट्रैफिक। सो सपोज देखो, कोई भी जो सर्वर होता है वो ऑलरेडी इनेबल्ड होता है कि कोई भी सर्वर जो बाहर से आपके सर्वर पे पिंग कर सके। ठीक है, तो नेटवर्क से आप जब भी कनेक्टेड हो, आप चाहते हो कि आपके सर्वर को कोई पिंग ही ना कर सके। ओके, अगर आपको वो चीज डिसेबल करनी है तो सिंपली क्या करो, फायरवॉल cmd -ऐड ICMP ब्लॉक इन्वर्जन। ओके, सो आप जैसे ही इसको इनेबल करते हो, आप बाहर से इस आईपी को पिंग नहीं कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले तो मैंने एक मतलब अपने सर्वर की आईपी ले ली है। एंड यहाँ पे देखो, मैंने CMD खोला है विंडोज का। मैं सिंपली पिंग करता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, सो पिंग, एंड उसके बाद मैं अपने सर्वर का आईपी जो लिनक्स वाला है ना, अब देखोगे तो यहाँ पे पिंग हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो 0% लॉस है। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ऐड ICMP ब्लॉक इन्वर्जन वो इनेबल करते हैं, फायरवॉल CMD। एंड उसके बाद ऐड ICMP ब्लॉक इन्वर्जन। ओके, सो जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, सक्सेस हुआ। एंड इसके बाद लिस्ट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी ICMP ब्लॉक इन्वर्जन यस आ गया है। ओके, ये जैसे ही यस हुआ तो मैं आपको चेंज दिखाता हूँ। ओके, अभी इसके थोड़ी देर पहले पिंग कर पा रहे थे हम अपने लिनक्स सर्वर को। अब मैं जैसे ही फिर से पिंग करने का ट्राई करता हूँ, सो सी डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल। ओके, सो दिस इज हाउ आप अपने सर्वर को कैसे तो बचा के रख सकते हो। ठीक है, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो कि कोई पिंग कर सके, ब्लॉक कर सकते हो आउटगोइंग ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक, किसी सर्विस को इनेबल कर सकते हो, किसी पोर्ट को इनेबल कर सकते हैं, सो मैनी थिंग। एंड मे बी अगर आप यूज नहीं करो तो आप एटलीस्ट ये समझ गए होंगे समहाउ कि कैसी चीजें वर्क करती हैं, कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे रूल्स काम करते हैं। एंड कभी जरूरत पड़ी तो आप भी इसको कर सकते हो। और ऐसी वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।